आज हम लोग कक्षा 8 की गणित का इकाई 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल कक्षा 8 की इकाई 2 है वर्गमूल। देखिए कक्षा 7 में आप लोगों ने घात पढ़ी होगी। घात जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 की घात 3, तो इसमें 5 आधार है, जिसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और 3 घातांक पावर। 5 की घात 3 पढ़ते हैं या 5 टू द पावर 3 पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 पचे 25 25 125। ये घात का कॉन्सेप्ट हम लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसी 5 की घात 2 लगा दूं तो इसे कहते हैं, इसका मतलब होगा 5 गुणे 5 बराबर 25, और इसी घात 2 को कहते हैं वर्ग। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 की घात 2, इसको पढ़ेंगे 5 की घात 2, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, या ये भी पढ़ सकते हैं 5 का वर्ग। ये भी पढ़ सकते हैं 5 का वर्ग, या 5 स्क्वायर, या पढ़ सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 का वर्ग या 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 बराबर 25। तो जब भी किसी संख्या के घात 2 लग जाए तो वो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। आइए हम ढेर सारी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। चैप्टर का नाम वर्गमूल है, तो वर्गमूल पढ़ने से पहले वर्ग पढ़ लेते हैं। जैसे 1 है, अगर मैं 1 की घात 2 लगा दिया मतलब 1 का वर्ग निकालना है। इसका मतलब होता है 1 गुणे 1 बराबर 1। ऐसे अगर मुझे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग निकालना है 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुणे 5 बराबर 25। ये सब आप याद कर लेंगे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का वर्ग बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का वर्ग बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100। तो ये 10 तक याद कर लीजिए, आगे भी लिख देता हूँ, उसको भी याद कर लेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आप याद कर लेंगे। स्क्वायर कहें चाहे वर्ग कहें, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर कहिए चाहे वर्ग कहिए, बात वही है। ऐसे अगर 11 का स्क्वायर लिखना चाहें, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब अभी तक आप कक्षा 8 में 15 तक का स्क्वायर याद रखिए। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आप इसको बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है वर्गमूल। इसमें 2 शब्द हैं, वर्ग और मूल। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 का वर्ग बराबर 25, 5 का वर्ग करने पे 25 आए। मूल मतलब जड़ मतलब पहले वाला, पहला शुरू में। तो 25 तो वर्ग है, लेकिन 25 का मूल संख्या क्या थी? किसके वर्ग से 25 मिला है? तो 5 के वर्ग से मिला है।
तो जो अगर कोई संख्या वर्ग है किसी संख्या का, तो वो जिस संख्या का वर्ग है वही उसका क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, वही उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। किताब में हम थोड़ा सा आपको कुछ दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, 5 का वर्ग 25 है। 5 का वर्ग क्या है, 25 है। यहाँ मैंने लिखा है 5 का स्क्वायर बराबर 25, तो 5 का वर्ग 25 है और 25 का वर्गमूल 5 है, मतलब 25 का वर्गमूल 5 है। जैसे 6 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। कैसे निकालते हैं वर्गमूल वो भी बताएंगे। अच्छा, अभी तक हम धनात्मक संख्याओं का वर्ग निकाल रहे थे। अगर हमें ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग निकालना हो, जैसे ये -1 है इसका वर्ग निकालना हो, -2 है इसका वर्ग निकालना हो, -3 है इसका वर्ग निकालना हो, -4 का वर्ग निकालना हो, -5 का वर्ग निकालना हो, ऐसे से सभी ऋणात्मक संख्याओं का अगर वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2। तो सब जगह मैं घात 2 लगा देता हूँ। तो -1 की घात 2 का मतलब -1 का 2 बार गुणा, -1 गुणे -1। अब एक एक का नाम 1 और माइनस का गुणा प्लस होता है तो ये 1 ही आ गया। ऐसे ही -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2, तो 2 दूना 4, और माइनस का गुणा प्लस होता है तो यहाँ 4 आ गया। ऐसे ही इसका 9 आ जाएगा, ऐसे इसका 16 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 25। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर भी 9 था, 3 का स्क्वायर भी 9 था, और -3 का स्क्वायर भी क्या है, 9 है। -3 का स्क्वायर भी क्या है, 9 है। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऋणात्मक संख्याओं का अगर आप वर्ग करेंगे तो वो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। अर्थात मैं लिख देता हूँ, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी धनात्मक होता है, वर्ग भी धनात्मक होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। शून्य का वर्ग क्या होगा, शून्य का वर्ग क्या होगा, शून्य का वर्ग क्या होगा। शून्य का वर्ग का मतलब घात 2, तो शून्य की घात 2 लगा दीजिए। घात 2 का मतलब इसका 2 बार गुणा, शून्य गुणे शून्य बराबर क्या आएगा, शून्य। इसका मतलब शून्य का वर्ग क्या होता है, शून्य ही होता है। आइए कुछ परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। परिमेय संख्याओं का वर्ग, परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालना, परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालना। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में रहती हैं। जैसे 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, 3/4, 4/5, 5/6, ये ढेर सारी परिमेय संख्याएं हैं। इसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकालना है मतलब इस पर घात 2 लगा होगा। वर्ग का मतलब घात 2। 2/3 की घात 2। अगर मुझे इस परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालना है तो मैं अंश का वर्ग लिख दूंगा, फिर बटे हर का। ये जो घात 2 है ये अंश पे भी जाएगी, ये हर पे भी जाएगी। मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 2 बटे 3 की घात 2। अब 2 की घात 2 होता है 4 और 3 की घात होता है 9, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/9। ऐसे ही अगर हमें 3/4 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे ही हमें 4/5 का स्क्वायर अगर करना है तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 5×5 = 25। 5/6 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब घात 2, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इस तरीके से आज हमने वर्ग निकालना सीख लिया कि वर्ग कैसे निकालते हैं। याद रखना कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन है, क्या किसी संख्या का वर्ग, क्या किसी
किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है? क्या किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है? हाँ या नहीं, यस और नो। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बच्चा हो जो क्लास 8 में हो और इस पेंडेमिक की स्थिति में स्कूल या कोचिंग नहीं जा पा रहा हो, तो आप उसको वीडियो ज़रूर दिखाएं। पूरा मैथमेटिक्स, पूरा क्लास 8 का मैथमेटिक्स कराया जाएगा। धन्यवाद।